देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, जीरो कंप्लीट लेवल, मौज में रहो, बी हैप्पी। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। जब हम दिल्ली में थे तो उस समय सत्संग चलता था। एक डॉक्टरनी थी, पढ़ी लिखी, और इतनी वो पंक्चुअल थी कि कभी भी सत्संग के लिए 5 मिनट लेट आना ही है। बिल्कुल परफेक्ट लेट आना ही। एक दिन वो टाइम से पहले आ गई थी, तो आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम, मुझे बहुत आश्चर्य लगा। हमने पूछा, अम्मा आज आप कैसे टाइम से आ गई? उसके बाद जवाब था, स्वामी जी घड़ी जरा फास्ट थी। भगवान ने हमको बुद्धि ऐसी दी है कि जिसके द्वारा हम अपनी हर चीज को ठीक सिद्ध कर सकते हैं, और इसी के कारण हम संसार में फंसे हैं। तो कुछ कारण नहीं। भगवान हमको मालूम है कैसे परेशान करता है। बुद्धि में जैसे ये होता है ना, दही वड़ा। एक दोने में दही वड़ा, दही वड़ा कैसा मरा मरा होता है, गीला गीला मरा, और फिर उस पर दही डालते हैं, और फिर उस पर सब छिड़क देते हैं, नमक मिर्च मसाले लाल पीले हरे, और फिर एक चम्मच लेते हैं प्लास्टिक का, उसमें खोल देते हैं, खाओ, मजा आता है। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने जब हमको बनाया तो दोने की जगह हमारी खोपड़ी, और उस खोपड़ी में दही वड़े के जगह में हमारा ब्रेन। आप यदि नहीं मानते हो, खोल के देखो। और इस ब्रेन पर मिर्च मसाले डाल दिए। उसमें एक मिर्च मसाला है इंटेलिजेंस, जिसके कारण आदमी इंटेलेक्चुअल होता है। और फिर वो इंटेलिजेंस डालने के बाद बाद में चम्मच, फिर आय लगा दिया। और ये जो आय है हर चीज को जस्टिफाई कर सकता है। पुरुष एवेदगम विश्वम, कर्म तपो ब्रह्म परामृतम, एतद्यो वेद निहितं गुहायाम, सो अविद्या ग्रंथिं विकरतीह सौम्य। जिस ब्रह्म से ये संपूर्ण सृष्टि निर्माण हो गई है, और उस परमात्मा को, ब्रह्म को जो अपने स्वरूप में जानता है, उसके जीवन के अज्ञान के कारण जितनी भी समस्या है वो समाप्त हो जाती है, क्योंकि अविद्या ग्रंथिम विकरती है, ये अज्ञान के गांठ को खोल देता है। क्या है अज्ञान के गांठ? हम अपूर्ण हैं, अन्य सत्य है,
हमारी अपूर्णता अन्य को प्राप्त करने के बाद ही होगी। अन्य जो है वो सुख का साधन है, हमको यदि नहीं मिला वो तो जीवन व्यर्थ है। इन सब की जो खिचड़ी है वो है कामना, डिजायर। और एक बार व्यक्ति अविद्या के बाद काम, और एक बार मन में कामना आ गई तो उसका परिणाम कर्म में होगा ही। तो अविद्या ग्रंथि जो है ये तीन बातें, अविद्या, काम, कर्म। तो जो व्यक्ति अपने स्वरूप को जानता है उसके जीवन से ये अविद्या, अपूर्ण ज्ञान, इसको हम समाप्त कर सकते हैं। फिर कामना नहीं होगी, फिर आनंद ही आनंद है। यहाँ हमने जो पिछले मुंडक का जो प्रथम खंड था वो पूरा किया। अब हम द्वितीय खंड में प्रवेश करते हैं। द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड में हम प्रवेश कर रहे हैं। अरूपम सद अक्षरम केन प्रकारेण विज्ञेयम इति उच्यते। अब यह जो परमात्मा तत्व है इसको हमको आत्म रूप से पहचानना है। तो कैसे पहचाने? कारण क्या है कि अरूपम सत अक्षरम, इसका ना तो कोई रूप है ना तो रंग है, कैसे पहचाने? हमारा सब जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान इंद्रिय मन बुद्धि इन पर आधारित है। यदि कोई वस्तु इंद्रिय मन बुद्धि के क्षेत्र के बाहर हो तो इसको कैसे पहचानेंगे? देखो, अब हमारा रोज का अनुभव आकाश। अब आकाश के बारे में हमने आज तक कितना विचार किया है? जीरो। क्योंकि वो हमारी इंद्रिय मन बुद्धि के क्षेत्र में नहीं आता। तो ऐसा जो अपना स्वरूप है इसको कैसे पहचाने? यो वेद निहितम गुहायाम, हमारे पंचकोशों का आधार में जो है उसको कैसे पहचाने? और इसीलिए केन प्रकारेण विज्ञेयम इति उच्यते। अब कैसे पहचानना है ये बताने के लिए ये द्वितीय खंड प्रारंभ होता है। आविहि सन्निहितम गुहाचरम नाम महत्पदम अत्र एतत् समर्पितम् एजत् प्राणत् निमिषच्च यदेतत् जानत सरसद्वरेण्यं परम विज्ञानाद् यद् वरिष्ठं प्रजानाम्। अब एक एक जो शब्द है वो हमको अपने स्वरूप के पास ले जाने के लिए मदद करेगा। पहले आविहि। आविहि माने स्वयं प्रकाशित, जिसको जानने के लिए अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। एक बार हम, बहुत पुरानी बात है, इलाहाबाद से निकल करके शायद हावड़ा जा रहे थे और 3 टायर के कंपार्टमेंट, उन दिनों में ये एसी गाड़ियाँ शुरू नहीं हुई थी, और भारतीय रेलवे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, तो हम लोग सेकंड क्लास में थे। और अंदर बैठे तो बल्ब जो इस पे लाइट नहीं था, इतनी सी लाइन दिखती थी। तो उतने में कंडक्टर आया वहाँ का टिकट चेकर, वहाँ एक बूढ़ा बैठे थे मस्त एकदम। बोले, कंडक्टर साहब लाइट नहीं है। बोली वो क्या है? बोले हाँ हाँ मैं तो भूल ही गया। फिर उसने अपना टॉर्च निकाला, हाँ हाँ लाइट है। मुझे बताओ, आदमी दुखी स्वयं के कारण होता है, अन्य के कारण नहीं होता। तो हम है इसके लिए किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं। आवी, हम सुंदर है कि नहीं, हम स्वस्थ है कि नहीं, इसके लिए अन्य की आवश्यकता होती है। हमारे होने के लिए किसी के भी सर्टिफिकेशन की, किसी भी प्रमाणों की अपेक्षा नहीं है।
इसी को लेकर के हम आपको कई बार बताए, प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति। जिस अनुभव में इंद्रिय मन बुद्धि इनका व्यापार नहीं है, वो हमारा स्वरूप है। तो क्या साधना करें? इंद्रिय से जो ग्रहण होता है उसके प्रति उदासीन हो जाए, मन से जो ग्रहण होता है सुख दुख उसके प्रति उदासीन हो जाए, मैं के जो विज्ञान में या जो मैं है वो कभी समझता है कभी ना समझता है, इस बेवकूफ को त्याग दो। और जिसका कभी त्याग नहीं हो सकता वो अपना स्वरूप है, आविही। और सन्निहितम, निहितम माने नजदीक, सन्निहित माने इतना नजदीक है कि इसके नजदीक और कुछ है ही नहीं। देखो, और इसी को लेकर के हमने ध्यान में बताया था आपको कि ध्यान करते क्यों नहीं, क्योंकि क्रिया किस क्षेत्र में काम में आती है। कोई वस्तु दूर हो तो उसको प्राप्त करने के लिए आपको यहां से वहां जाने की क्रिया करनी पड़ेगी। सन्निहितम, अब कहाँ जाना है? मेडिटेशन करेंगे, बहुत दूर है भगवान, जिसको ढूंढते थे गली गली वो दिल के अंदर मिली, बाहर नहीं जाने की कहीं जरूरत। तो इसीलिए आविही सन्निहितम, एक एक शब्द भी आप शांति से पढ़ो अर्थ के साथ। आविही, जो स्वयं प्रकाशित है। तो हमने इंद्रियों का त्याग कर दिया, मन का कर दिया, बुद्धि का कर दिया। जो सबके त्याग में होता है लेकिन जिसका त्याग नहीं हो सकता वो अपना स्वरूप है। मेडिटेशन मत करो। मेडिटेशन करने वाले जितने दुखी होते हैं ना, उतने शराब पीने वाले दुखी नहीं होते। तो व्हाट इज द सजेशन? समझदार को इशारा काफी है। देखो, आविहि सन्निहितम। फिर गुहाचरम नाम, गुहाचरम इसका नाम गुहाचर है। गुहाचर माने निहितम गुहायाम, ये हमारे पंचकोशों का आधार है, वही है। अब यहाँ थोड़ी समझदारी की आवश्यकता है। जब हम कहेंगे कि इस कमरे के अंदर आकाश है, बाहर भी आकाश है, और इसीलिए आकाश इस कमरे का आधार है, कमरे के कारण आकाश नहीं है। यदि कमरे को तोड़ दिया जाए आकाश को कुछ नहीं होगा। इसी प्रकार से गुहा जरम नाम, इसी को लेकर के हमने आपको बताया है सबसे बड़ी ब्लफ सभी धर्मों में यदि कोई होगी तो मृत्यु की। कभी आज तक कोई नहीं मरा। हम एक बार इंग्लैंड में थे हमारे मित्र के यहाँ, और उसने मुझे एक चर्च दिखाने के लिए ले गया। चर्च में आपने तो देखा होगा, बीच में चर्च होता है, चारों तरफ उसमें मुर्दे गड़े होते हैं, जिसको वो जो भी कहते हैं। तो हमारे साथ छोटा सा बच्चा था, उसने अपने पिता को पूछा कि पिताजी, ये यहाँ लोग गाड़ी इसके ऊपर इतना क्यों बना के रखते हैं, क्या कारण है? तो पिताजी ने मेरे तरफ देखा, तो स्वामी जी इसको क्या उत्तर दूँ, ये हमेशा प्रश्न पूछता है। हमने कहा मैं देता हूँ। देखो, क्या है कि हर एक आदमी चाहता है कि जब कयामत का दिन आएगा तो मैं पहले भगवान के पास पहुंचूं। तो फिर इनके ऊपर में इतना भारी रख देते हैं कि जब कयामत का दिन आएगा उसको हटाते हटाते वो बिजी रहेगा और हम पहुंच जाएंगे। बोले, हाँ ये बात अच्छी है। तो बोले मैं भी ऐसे करूंगा कि मैं जब मरूंगा कहूंगा मेरे ऊपर कुछ मत रखना, मुझे पहले तो गुहाचरम नाम, और ये मृत्यु को लेकर ही सब दुनिया की बातें हो रही है। देखो संतो, जिस दिन आपके गले ये बात उतरेगी ना, मृत्यु असंभव है। जब देह मरता है तो ये पंच महाभूतों में विलीन हो गया तो कौन मरा?
मरने का दुख मालूम है कैसे है? हमने बहुत सारा कर्जा ले लिया है बैंक से, वापस करने का टाइम आया, अब बड़ा दुख हो रहा है। ये पंच महाभूतों से उधार ले ले करके ये देह को बनाया है, अब वापस करने का टाइम आ गया तो नुकसान हो गया। हो तो स्थूल देह नहीं मरता, सूक्ष्म देह जीव ये भी नहीं मरता। कैसे? सूक्ष्म देह या मन सादे शब्दों में क्या है? जिसमें रोग है, जहां रोग है वहां मन है, रोग नहीं है तो मन चैतन्य है। जैसे स्थूल देह को जब रोग होता है तब वो जिंदा है, मुर्दे को रोग नहीं होता। उसी प्रकार से जब सूक्ष्म देह को रोग होते हैं तब वो जीव है। यदि रोग नहीं हो तो सूक्ष्म देह ही नहीं। तो मन के क्या रोग है? काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये मन के रोग है। जिस मन से ये रोग समाप्त हो गए तो जैसे स्थूल देह पंच महाभूत ही है, इसी प्रकार से सूक्ष्म देह चैतन्य ही है। तो महाराज मैं सोच रहा था, समझ में नहीं आता, मैं आत्महत्या करूंगा, अब उससे भी कुछ फायदा नहीं होने वाला। तो संतो तो आविहि सन्निहितम गुहाचरम नाम, तो महत्प्रदम अत्र एतत् समर्पितम, तो यही महत्पद, यही अंतिम तत्व है। और सर्वम समर्पितम, जब मैं हूं तब मेरी पत्नी, जब मैं हूं तब मेरा बिजनेस, जब मैं हूं तब मेरे बच्चे, जब मैं हूं तब मेरा देश, सबका आधार ये मैं है। लेकिन ये मैं कौन है यही पता नहीं हो। इसीलिए जब तक के हमारी दृष्टि स्थूल से हट करके सूक्ष्म के तरफ नहीं मुड़ती, तब तक के हम अध्यात्म के नाम पर अपने आप को परेशान करेंगे, दूसरों को परेशान करेंगे। अब आपने आपके घरों में देखा होगा, जो जवान बच्चे लड़के लड़कियां होती है वो लेट उठती है। अब ये घर के जो बुढ़ाऊ है उनको जल्दी उठने की समस्या नहीं है। क्यों मालूम है? रात को सोते ही नहीं, और दूसरे बच्चों को सोते हुए देखते हैं तो जलन होती है, ये सो रहा है, उठाओ उसको, उठाओ। अरे अरे सोने दो ना। देखो, और फिर कहते हैं, देखो हम बच्चों पर संस्कार डालना चाहते हैं, वो संस्कार करेंगे आपके तब पता चलेगा। बिल्कुल सिंपल बात है। महत्पदम एतत् समर्पितम, ये सबका आधार है। इस पर ना कुछ किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, ये अपना स्वरूप है। इसके लिए महात्मा जी इधर ध्यान देना। जगत नाम रूप प्रवेश करता है हमारे हृदय में कान और आंखों से माध्यम से, तो प्रवेश करने दो, रिएक्शन मत करो। रिएक्शन नहीं करेंगे तो क्या होगा? जैसे हम दर्पण के सामने खड़े हैं, आदमी गया तो दर्पण कुछ नहीं कहता, एक सुंदर लड़की गई तो दर्पण नहीं कहता डार्लिंग काइंडली वेट फॉर सम मोर टाइम, और हमारे जैसा खूसट गया हट यार, नहीं, नो रिएक्शन। ये है। इसीलिए इस दुनिया में हल्के फुल्के रहो, गंभीरानंद बन करके मत रहो। आविहि सन्निहितम गुहाचरम नाम महत्पदम, यही अंतिम है अपने स्वरूप का महत्पदम। अत्र एतत् समर्पितम, सबका सब इसी को लेकर के है। इसीलिए वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यः, इसी को पहचाना है। और सर्वम, सभी का सभी इसमें समर्पित है। क्या है सभी का सभी? एजत, एजत माने चलने वाले, प्राणत माने जिंदा, उसके बाद निमिषद आंखों को खोलना बंद करने वाले, माने सभी प्रकार के प्राणी, सभी प्रकार के वस्तु इसी में समर्पित है।
इसीलिए निमिषर यद एतत् जानथ, इसी को पहचानो, यही अपना स्वरूप है। और कैसा है? सद असद वरेण्यम, ये सद असत के परे है। पिछले सत्र में हमने अमृतानुभव पर चिंतन किया था। उसमें ज्ञानेश्वर महाराज बड़ी सिंपल बात कहते हैं, भगवान क्या है? सच्चिदानंद, इससे बड़ी गाली कुछ है ही नहीं। और भगवान को सत कहना ये भगवान का अपमान है, चित कहना उनको गाली है, आनंद कहना, अनंत कहना बेवकूफी है। कैसे? सत किस लिए कहते हैं? असत का निराकरण करने के लिए। चित इसलिए कहते हैं कि जड़त्व का निराकरण करने के लिए। और अनंत इसलिए कहते हैं कि शांत का निराकरण करने के लिए। इट इज ए लैंग्वेज ऑफ निगेशन, नॉट असर्शन। क्योंकि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स, जो वाणी का, मन का, बुद्धि का विषय नहीं है, उसके बारे में आप कुछ भी बोलो वो झूठ ही झूठ है। इसीलिए सद असद वरेण्यम, जो सद सद भी है असद भी है, दोनों के परे है। माने जो लहर भी है, समुद्र भी है और दोनों के परे है। तो क्या है वो लहर भी है लेकिन लहर के परे है, समुद्र भी है लेकिन समुद्र के परे है। तो पानी, तो कैसे समझ में आएगा? लहर का जन्म होता है, पानी का जन्म नहीं होता। लहर बढ़ती है, पानी नहीं बढ़ता। एक लहर दूसरे लहर से झगड़ा करती है, पानी किसी के साथ झगड़ा नहीं करता। और लहर मर जाती है तो पानी नहीं मरता। ये अपना अनुभव नहीं है? बचपन आया चला गया, हम ज्यों के त्यों। जैसे जैसे हमारा ध्यान इस तत्व की तरफ रहेगा, सत असत वरेण्यम, जो सत असत के परे है। और वरेण्यम माने तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। वरेण्यम माने वर्णीय, देखो जिसका वर्ण करना चाहिए। पुनः वाला वर्ण नहीं, पुनः में भी वर्ण होता है, वर्ण भात। दरअसल वरेण्यम, वहाँ जो विवाह के कार्ड छापते हैं ना, उसमें लिखते हैं वधु और वर। वर माने वरेण्यम, इसके लिए यही एक बेवकूफ बचा था, वर। वधु क्या? जो उसका वध करने वाली तो सद असद वरेण्यम, जो सबके परे है, इससे बढ़कर के और कुछ नहीं है। और सरस वरेण्यम परम विज्ञानाद यद वरिष्ठम प्रजानाम, देखो। और ये सभी का जितना भी ज्ञान है, उस ज्ञान से भी परे है। सभी ज्ञान से परे है माने क्या? ध्यान से सुनना। सभी ज्ञान में ज्ञाता होता है। जिस ज्ञान में ज्ञाता का निर्माण नहीं होता, वो हमारा स्वरूप है। यदि ज्ञाता का निर्माण नहीं होगा तो बोलने वाला भी नहीं होगा। नहीं तो मुझे समझ में आया, मुझे नहीं समझ में आया, शुरू हो गया। इसीलिए विज्ञानाद यद वरिष्ठम प्रजानाम, इसीलिए जो हमको इंद्रिय मन बुद्धि के माध्यम से उपलब्धि होती है, उससे भी जो परे है, वही वरिष्ठम प्रजानाम, यही सबसे सर्वोत्कृष्ट है, यही हमारा स्वरूप है। विषय को हटा दिए तो इंद्रियों को नुकसान नहीं, इंद्रिय बंद कर लिए तो मन को नुकसान नहीं, मन शांत हो गया तो मैं को नुकसान नहीं, सो गए तो मैं गायब हो गया, चेतना ज्यों की त्यों। और चेतना क्या है? चेतना का भी नाश नहीं होता, क्योंकि चेतना चैतन्य की अभिव्यक्ति है। जब बल्ब फ्यूज हो जाता है
तो इसमें से लाइट निकल करके दूसरे बल्ब में घुसता है क्या? जो अभिव्यक्ति है उसका नाश नहीं होता, जो व्यक्ति है उसका नाश होता है। हमारी यही गलती है, हमने अभिव्यक्ति को व्यक्ति माना है। एक बार एक पतित पावन सीताराम मेरे पास आ गए और मुझे कहने, स्वामी जी मुझे बताइए मैं क्या करूं, मैं पत्नी के कारण बहुत दुखी हूं। मैंने कहा कोई नई बात बताओ यार, ये तो रोज की है। नहीं, क्या करूं मैं, बहुत दुखी हूं। हमने कहा देखो तुम मेरे पास आए हो, मेरे पास एक ही दवाई है, चिंतन करो, चिंता मत करो। इसमें क्या चिंतन करना है, मैं शांत हो जाओ, मैं बताता हूँ। मेरे प्रश्न के उत्तर देना, एक सवाल तुम करो, एक सवाल मैं करूं, हर सवाल का जवाब ही सवाल हो, ये हमारा सिद्धांत है। बोले ठीक है। पति जो तुम दुखी हो, ये कॉमन नाउन है कि प्रॉपर नाउन है? स्वामी जी आप तो मेरा गणित करा रहे हो, ग्रामर पढ़ा रहे हो क्या? देखो तुम आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, बताओ पति ये कॉमन नाउन है कि प्रॉपर नाउन है? ये तो कॉमन नाउन है। बहुत बढ़िया, तो तुम्हारा उत्तर मिल गया, हर एक पति दुखी होता है। रियली? हाँ फिर ठीक है। महाराज कितनी सिंपल बात है, क्योंकि पति कौन है? कोई बेवकूफ किसी बेवकूफ से शादी करे तो उसको बेवकूफ पति कहते हैं, और क्या है खास बात? लेकिन हमने पति, ये जो आदमी की अभिव्यक्ति है स्त्री में, उस अभिव्यक्ति को व्यक्ति माना है। हम सभी के सभी परमात्मा की अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति को छोड़ करके हमने व्यक्ति माना है, फिर तू तू मैं तू शुरू हो गया। देखो, हम अज्ञानी लोग अपने मैं का एक्सटेंशन करते हैं, तब उसको ममता कहते हैं। वेस्ट बंगाल देखो, ये मेरा है, मेरा नहीं, मेरा है, ये मेरा नहीं। साधु संत भी वही करते हैं, लेकिन फर्क क्या है? हमारा मैं छोटे दायरे में फंसा है, मेरा बच्चा, मेरा पोता, मेरा खोता। और साधु संत ये सब का सब मेरा ही है। जब हमारा विस्तार परिच्छिन्न होता है तब उसको ममता कहते हैं, और वो बंधन का कारण बनता है। और जब हमारा विस्तार संपूर्ण होता है तो वही मोक्ष है, क्योंकि उसमें मय रुमोर तोरते माया, ये गणित नहीं है। इसीलिए परम विज्ञाना जड वरिष्ठम प्रजानाम, ये हमारा स्वरूप है। अब इसको आप स्वयं को ही इस पर कुछ करना पड़ेगा, ये जादू की छड़ी बनाने से कुछ नहीं होगा। अब इस तत्व में अपने मन को समर्पित करना है। देखो महाराज, रूप रंग का त्याग कर दिया माने क्या? इंद्रियों पर आ गए, आंखों पर आ गए। इंद्रियों का त्याग कर दिया माने क्या? मन पर आ गए। मन का त्याग कर दिया माने क्या? मैं पर आ गए। मैं का भी त्याग हो जाता है सुषुप्ति में, नींद में, तो वहां जीवन बना रहता है। ये जीपीएस है, इस पर आप खेलते रहो बैठे बैठे। समझो हम वहाँ घड़ी देख रहे, अब घड़ी देख तो रहे लेकिन देखने वाला पैदा नहीं हुआ, तो क्या हो गया? अब हम अपने आंखों में वापस आ गए। अब देखो हमारी आंखें, अभी हम ये हमारा वो सब घड़ी देख रहे हैं, अब हमारे आंखों में झांक के देखो, हम अपने से दूर चले गए और वहां से हटे, और फिर हम देख रहे ये कैमरा की तरफ। अब देखो आंखों की गहराई, और अब हम देख रहे हैं लेकिन देखने वाला पैदा नहीं हुआ। इसके कारण कोई भी मैं पैदा नहीं होता।
इसी सिद्धांतों को लेकर के कितनी सिंपल बात है, देखो सुनो मत बोलो। ये मैं हमने ही निर्माण किया है। क्यों? नॉन स्टॉप कौ 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 कौ। एक बार हम बम्बई में थे, बांद्रा में, जहाँ हमारा सत्संग होता था। तो अमृतानंदमयी माँ के एक सन्यासी आए, बोले स्वामी जी हम आपको लेने के लिए आए और अम्मा जी आपको बुला रही थी। अरे चलो। तो वो कार लेके आए, हम बैठ गए सामने हमेशा की तरह। पीछे की सीट खाली थी, तो महामायाएं थी वहाँ। स्वामी जी हम आए क्या आपके साथ? हमने कहा मुझे पता नहीं, गाड़ी मेरी नहीं उसकी है। वो भी बेचारा ना कैसे कहेगा। एक दो तीन चार माताएं घुस गई। 3 सीट पर 4 बैठते तो कैसे बैठते? आगे पीछे। और जो आगे बैठी थी उसका मुंह मेरे कान के अंदर गया था। और जो शुरू हो गया है को थोड़े समय के बाद मेरी मृत्यु हो गई। तो मैंने कहा ड्राइवर को, हमने कहा कि 1 मिनट रुक जाओ जरा। वो रुक गए। मैं दरवाजे नीचे उतर गया खोल के। हमने कहा पहले इनको पहुंचाओ, मैं यहाँ खड़ा रहता। तो स्वामी जी ऐसा क्यों? हमने कहा अब मैं जिंदा नहीं रह सकता। कितना बोलते हैं, कितना बोलते हैं। देखो महाराज, इसीलिए कल जब हम घूमने गए थे ना, मैंने छोटी बच्ची का हाथ पकड़ा ताकि सबसे बचूं। शी वॉज माई प्रोटेक्टिंग शील्ड। नहीं तो फिर कौ जो शुरू हो जाता है। तो ट्राई करो, ये बहुत बड़ी साधना है। लेकिन ऐसा नहीं कि मुंह फुलाए, क्या हो गया पता नहीं, रियलाइज हो गए। सो यद अर्चिमद अणुभ्यो अणुश्च यस्मिन लोका निहिता लोकिनश्च। तो यद अर्चिमद, जो अर्चि माने प्रकाश, यह अर्चिमद जो स्वयं प्रकाशित है और अणुभ्य अणु अत्यंत सूक्ष्म है। यही आज के क्लास में हमने आपको बताया था। हम बोलते हैं, हम ही सुन रहे हैं। ओम नमः शिवाय। अब बोलो लेकिन मन में। तो हम मन में बोलते हैं, हमको दिखाएंगे आपको। समझो भाई मन में बोल रहा हूँ ओम नमः शिवाय, वो भी मैं सुन रहा हूँ। और सूक्ष्म में चले जाओ, ओम नमः शिवाय, उसको भी मैं सुन रहा हूँ। धीरे 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 आप ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हो कि बोलने वाला और सुनने वाला एक हो जाता है। इसको योग की भाषा में कहते हैं कुंडलिनी की जागृति, या तो फिर सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश। कारण क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति, इन दोनों के मिलाप को कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। सिंपल टेक्निक समझ में नहीं आता। देखो ऐसे बैठो, नाक दबाओ, ये करो, हाँ भरो, फिर नीचे से लेकर के ऊपर तक चले जाओ, फिर क्या हो, डकार आएगा। इन क्रियाओं से अपने आप को बचाओ, सब गड़बड़ी हो जाएगी। हम बताएं आपको, हमें कितने देखे हैं। हम नाम स्थान वो महात्मा नहीं बताएंगे। एक लड़का मुझे ईमेल लिखता था, तो मैंने कहा कि देखो ये तुम्हारी लास्ट ईमेल है, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। जानना चाहते हो तो बम्बई आ जाओ, सत्संग होता है, पहले सत्संग सुनो, बाद में बात करेंगे। वो आया, मैं तो जानता नहीं था। स्वामी जी आपने मुझे बुलाया था? मैंने किसी को नहीं बुलाया। बोले नहीं नहीं, मैंने आपको ईमेल लिखा था, मैं ये अमुक हूँ। हाँ ठीक है बैठो, क्या है? अपने माँ बाप के साथ आया था। जॉम्बी। स्वामी जी मैं क्या करूँ? जो मर्जी है करो। मैंने ये किया, मैं वहाँ 8 साल तक रहा, मैंने ये पूजा करी, वो जप किया, ये ध्यान किया, ये मेडिटेशन किया, ये सेवा करी, सब कुछ किया, योगा किया।
लेकिन मुझे वहां से धक्का मार के निकाल दिया, तो यू आर गुड फॉर नथिंग। अब मैं क्या करूं? मैंने ये कोई गार्बेज क्या नहीं कि आके डाल दिए, एकदम जॉम्बी, किसी काम के लिए लायक नहीं। कारण क्या है? फैक्ट्री सेटिंग जो होती है हमारी, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है इस चक्कर में। कारण क्या है? हम कुछ अलग बनना चाहते हैं। हमने कितनी बार बताया आपको, अध्यात्म माने निर्विशेष सत्ता। हमको एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बनना है। सिंपल रहो, सहज रहो, साधारण रहो। कोई हमको मदद नहीं कर सकता इससे। इसीलिए यद अर्चिमद अणुभ्य अणुश्च, ये अत्यंत सूक्ष्म है। और यस्मिन लोका निहिता लोकिनश्च, और इसी में संपूर्ण जगत है, और इसी में ये जगत में रहने वाले ये भी इसी में है, और यही परमात्मा तत्व है। लोकिनश्च, लोक माने जगत, और लोकिनः माने जगत को निर्माण करने वाला भगवान कहो, ब्रह्म कहो, और जो सब सब का सब एक ही तत्व है। जैसे चाहे समुद्र कहो, चाहे नदी कहो, चाहे बारिश कहो, कुछ भी कहो, हम बात कर रहे पानी की ही। इसी प्रकार से यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधया। ये कब होगा? देहाभिमाने गलिते, देहात्म भाव समाप्त हो गया, विज्ञाते परमात्मनि। लेकिन हम सो नहीं गए, क्योंकि सोने में भी देहात्म भाव खत्म हो जाता है। जब मेडिटेशन चल रहा था ना, मुझे लग रहा था मैं यहां से एक लड्डू फेंक दूं। था नहीं ये लड्डू मेरे पास। ओपन हार्टेड नहीं, महाराज। तो जिसमें सब कुछ निहित है, ये अपना स्वरूप। लोकिनश्च तदेतदक्षरम ब्रह्म, यही है परमात्मा, यही हमको जानने योग्य है। अक्षरम ब्रह्म स प्राणः तदु वाङ्मनः। अब ध्यान से सुनना, फिर से हम बता रहे, ब्रह्म जड़ चेतन के परे, सब में सब पर, पानी सब में, समुद्र में, लहर में, नदी में, सब पर। लेकिन वो ना तो नदी है, ना तो समुद्र है, ना तो लहर है, सब में सब पर। तो यह जो तत्व है, इसकी अपनी शक्ति है, अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति। जैसे अग्नि की दाहिका शक्ति है, उसी प्रकार से इस परमात्मा की, ब्रह्म की जो शक्ति है, वो है अविद्या कहो या माया कहो या शिव शक्ति को, जो मर्जी कह लो। इसके साथ जब इसका रेफरेंस होता है, तो उसी ब्रह्म को ईश्वर कहा जाता है। देखो, पहले कौन है? ये हमारा लड़का है। शादी हो गई क्या? नहीं हो गई अभी, तो अभी लड़का ही है। शादी होने के बाद अब ये पति बन गया। देखो, माने क्या? अब उस लड़के में जो प्रजनन की शक्ति है, अब वो जागृत हो गई। जब वो जागृत हो जाती है, अब तो मैं शादी करूंगा, माने उसने अपनी प्रजनन शक्ति को स्वीकार किया है, और इसीलिए वह विवाह के लिए तैयार हो गया। तो पहले कौन था? लड़का, अब बन गया वर। देखो, और उसके पश्चात बच्चे हो गए, फिर क्या हो गया? पी पे 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 शुरू हो गया। इसी प्रकार से एकमेवा द्वितीय ब्रह्म, उसकी शक्ति को जागृत किया ईश्वर। फिर दूसरी बात क्या हो गई? फिर हिरण्यगर्भ, माने शादी हो गई। शादी होने के बाद परेशानी शुरू। ये पूरी पंच महाभौतिक सृष्टि, और उसी से कहते हैं तदेत अक्षरम ब्रह्म स प्राणः, प्राण माने हिरण्यगर्भ, तदु वाङ्मनः, और वहीं से वाणी और मन प्रकट होने लग गया।
तदेतत् सत्यम को, यही परमात्मा ही अनेक रूप में प्रकट हो रहा है। कार्य का विलय हमेशा कारण में ही होता है। एक समझो मिट्टी का घट है, तो घट है, सत्ता मिट्टी, मिट्टी है। फिर घट को तोड़ा हमने, तोड़ने के बाद उसके खपरेल है, वहां भी सत्ता ज्यों की त्यों है। फिर उस खपरेल का हमने पाउडर किया, तो खपरेल नष्ट हो गए लेकिन पाउडर है। माने किसी भी वस्तु का विलय केवल सत्ता में ही होता है, लेकिन इसी सत्ता पर जब विशेषता चढ़ा दी जाती है, तो मिट्टी पर विशेषता चढ़ा दी, पानी लगाया, उसको गीला किया, उसका क्ले बनाया, फिर उसके ऊपर में एक रूप बना दिया, घट, उसको नाम दे दिया। देखो, पुरुष के शरीर को घट कहते हैं और स्त्री के शरीर को मटका कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पुरुष घटिया होते हैं और स्त्री मटकती है। दोनों के पीछे एक ही सत्य है महाराज, उधर हमको ध्यान देना है। तो तदेतत् सत्यम तद अमृतम, उसको हमको पहचानना है। इसीलिए किसी को भी आज तक अपने मृत्यु का अनुभव नहीं आया। समझो आपने बचपन में अग्नि को हाथ लगा दिया, हाथ जल गया, तो आप डरोगे अग्नि को हाथ लगाने से, क्योंकि पहले आपका अनुभव था कि ये अग्नि जलाता है। हमको मरने का अनुभव है क्या? क्यों मरने का डर लगता है? मरने भी नहीं देते, क्या करें? कारण एक ही है, अन्य देह मरते हुए देखते हैं और हमने अपने आप को देह माना है, और इसी के कारण मरने का डर लगता है। तो महाराज, यही है अविद्या ग्रंथि। केवल चिंतन की आवश्यकता है। देह को ना तो हमने निर्माण किया है, ना तो देह हमारी बात मानता है, और फिर भी मैं देह हूं लेकर के पूरा जीवन इसी में जिया जाता है। और फिर वहां बताएंगे ऐसे करो कर्म, सत्कर्म करो, फिर मरने के बाद आप स्वर्ग में जाओगे। माने ये इतना ठोक ठोक के भरा है दिमाग में कि हम देह के अंदर में जीव है। इससे बड़ी ब्लफ कुछ है ही नहीं दुनिया में। जीव यह परमात्मा की पंचकोशों में अभिव्यक्ति है, ये व्यक्ति नहीं है। जो हमने उदाहरण दिया आपको, पति ये पुरुष की स्त्री में अभिव्यक्ति है, व्यक्ति नहीं है। लेकिन दुखी कौन होता है? व्यक्ति, अभिव्यक्ति दुखी नहीं होता। इतनी सिंपल बात है, आपके लिए सिंपल होगी, शादी करके दिखाओ फिर समझ में आएगा। तदेतत् सत्यम तद अमृतम तद वेद्धव्यम सौम्य विद्धि, और इसी को हमको वेद करना है, तद वेद्धव्यम। अब इस पर किस प्रकार से अपने मन को इस तत्व में लगा देना है, ये अब धनुर्विद्या यहां हमको सिखाते हैं। तीसरा मंत्र है, धनुर्गृहीत्वा औपनिषदं महास्त्रम् शरं ह्युपासा निशितं सन्धयेत आयम्य तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्यं तदेवाक्षरं सौम्य विद्धि। अब धनुर्गृहीत्वा औपनिषदम महास्त्रम। अब उपनिषद का जो धनुष्य है वो ले लो हाथ में। पहले सिंपल देखते फिर डीप जाएंगे। उपनिषद का जो धनु है हाथ में धरा,
फिर यही महास्त्रम कौन सा है, उसमें शस्त्र, उसमें शर क्या है, उसमें तीर क्या है, कहते हैं ये तीर कैसा है, उपासा निशितम संदयित, उसको बहुत तेज किया है। देखो, तीर में और लकड़ी में क्या फर्क है? लकड़ी के कोने में जब लोहे का एंगल लगाते हैं तब उसको तीर कहते हैं। तो कैसे होना, निश्चित बहुत एकदम तेज होना चाहिए। फिर संदहित, फिर संधान करो, और फिर आयम्य तद्भाव गते न चेतसा, और फिर उसको लगाया और टारगेट के ऊपर में, और आयम्य खींचा कस के, और तद्भाव गते न, अब हमको दूसरा कुछ नहीं देखना चाहिए। फिर लक्ष्यम तदेवाक्षरम सौम्य विद्धि, यही हमारी जीवन का लक्ष्य है, इसको विद्धि, उस पर अब लगाओ बाण को। ये स्थूल बात हो गई। अब जरा सूक्ष्मता से चलते हैं। उपासा निशितम संधयित, हमारी सबकी समस्या एक ही है, हमारा मन हमारी बात मानता नहीं। इसीलिए उपासा, उपासना के द्वारा मन को एकाग्र करने का अभ्यास कराना है। हमारे सबकी वही स्थिति है, एक्सट्रीमिज्म इज वेरी इजी, या तो खाते ही रहो या बिल्कुल मत खाओ, या तो बोलते ही रहो ना मुंह फुला के बैठे रहो, या तो जगो या तो सो जाओ। जगते हुए भी रिएक्शन नहीं करना, सोना नहीं। लेकिन हमारे मनी राम हमारी बात मानते कहाँ है? मनुष्य जीवन में सबसे ज्यादा दुखी अपने मन के कारण होता है। बैठे बैठे लुढ़क जाते हैं। एक अम्मा थी दिल्ली में, वो सामने आके बैठती थी। उस समय कुछ नहीं था वहां, हम ऐसे झोपड़ी में सत्संग करते थे। तो सामने आके बैठी और बढ़िया खर्राटे मार के सोती थी। तो एक दिन किसी ने कहा, अम्मा तुम क्यों सोती हो? वो कहती, स्वामी जी को पूछो, स्वामी जी मैं सोती हूँ क्या? मैं तो मेडिटेशन में रहती हूँ। और कैसा साउंड मेडिटेशन, खर्र खर्र। अब जिस व्यक्ति को ये भ्रांति दृढ़ है कि मैं सोता नहीं, मैं सोती नहीं, उसको ब्रह्मा जी भी आगे उठा नहीं सकेंगे। देखो, इसीलिए एवरी फूड इज नॉट ए लास्ट सपर। ब्रेकफास्ट करना है उतना ही करो, ठीक है। देखो महाराज, लंच दबा के खाओ ना, चाय ब्रेकफास्ट मिनिमम, तब जाकर के हम एकदम ताजे रहेंगे। नहीं तो क्या खाया, कैसा था, खाया क्या, क्या खाया। हाँ। नारायण, धनुर्गृहीत्वा औपनिषदम महास्त्रम शरम उपासा निशितम, और हमको अपने मन को एकाग्र करना है। हमारा मन अनेकाग्र है, कभी इधर कभी उधर, कभी इसमें कभी भूत में, कभी भविष्य में, कभी वस्तु में, कभी व्यक्ति में, कभी स्मृतियों में, कभी वरीज में। हमारे मन को कभी भी हमने डिसिप्लिन किया नहीं। अब आप सभी लोग बड़े छोटे भी हैं, बताओ, बचपन से आज तक हमारे माँ बाप ने, गुरुजनों ने हमको कभी नहीं सिखाया विचार कैसा करते हैं। सिखाया है माँ बाप ने? उनको ही मालूम नहीं। वी हार्डली थिंक, वी रिएक्ट। विचार करना
और रिएक्शन करना, इसमें फर्क होता है। रिएक्शन करना माने डिफॉल्ट सेटिंग, हर चीज को कमेंट, इवेल्युएशन, सजेशन। देखो, ये हो गया डिफॉल्ट सेटिंग। अब नियंत्रण करना है माने क्या? अपने महामंत्र। किसी के साथ किसी भी विषय पर बोलने के पहले अपने आप को पूछ लो, क्या बोलना जरूरी है? नहीं, वैसे तो नहीं, फिर भी कह ही देते हैं कि हमारे पड़ोसी की बहू हमारे बहू से अच्छी है। फिर वो पूरी जिंदगी भर रहेगा आपके साथ। मैं जो बात बता रहा था दिल्ली की, उसी अम्मा की बात है। पंजाबी थी, लंबी चौड़ी अच्छी, और उसका लड़का भी उसके जैसा। कहती है, स्वामी जी मैंने अपने लड़के को कहा, वो इतना हैंडसम है। बोले, स्वामी जी मैं भी ब्यूटीफुल हूँ, लड़का भी हैंडसम है। हाँ, हर एक को भ्रांति होती है। तो उसको मैंने कहा तुम शादी करो किससे भी, लेकिन कम से कम अपने स्टैंडर्ड की तो हो। तुम इतने हैंडसम हो, लंबे चौड़े हो, तुम्हें किसी छुटकी को ले आए, ना तो उसमें फीचर्स है, ना तो रंग है, ना तो शरीर से है, ठीक है, वो उसके साथ क्या शादी कर रहे हो? सौंदर्य का एक भी लक्षण उसमें नहीं है। ये बात उस लड़की ने सुनी, लड़के ने शादी उसी से की। उसके बाद उसके पीछे ये महामंत्र लग गया। उसने मुझे सब बताया। जापान में बहुत बड़ा भूकंप आ गया। हाँ, हम कहाँ सुंदर है? कोई है कनेक्शन? अमेरिका ने अफगानिस्तान पर बम बरसा है, हो गई, हम कहाँ सुंदर है? वो उसकी सास घर छोड़ के चली गई, मैं नहीं रहूंगी यहाँ। हाँ, क्यों रहोगे, हम कहाँ सुंदर है? कारण क्या? अपने वाणी पर कंट्रोल नहीं। देखो संतो, कितनी महत्व की बात है। और फिर कहते हैं हाँ ये हमें होगी डिस्टर्ब, क्योंकि वाणी क्या है? मन की अभिव्यक्ति है और कुछ नहीं है। इसीलिए उपासना निशितम, उपासना के द्वारा भगवान की प्राप्ति नहीं, अपने मन को एकाग्र करना है। वेदांत डिंडिबा नाम का ग्रंथ है, उसमें आता है कि कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम, कर्म करना है दुनिया की वस्तु व्यक्तियों को प्राप्त करना नहीं, अंतःकरण शुद्ध हो रहा कि नहीं। अंतःकरण की गंदगी क्या है? मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा करता हूं, मैं वैसा करता हूं, हो जाओ दुखी। फिर क्या करे? ये बात हमने सीखी है निसर्ग दत्त महाराज से। उनका ये बड़ा सिंपल टेक्निक है, यूज पैसिव वॉइस व्हेन यू टॉक। क्या होता है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस? मैंने ये किया, एक्टिव वॉइस कर्तरी प्रयोग, मैंने ये किया। पैसिव वॉइस क्या है? कर्मणि प्रयोग, यार वो काम हो गया। किसने किया ये महत्व का नहीं है, लेकिन हमारे जीवन में ये मैं इतना होता है, इसीलिए उसका बलि चढ़ता है बकरी ईद पर। इसको भी लेकर के मुझे एक ने पूछा, स्वामी जी ये बकरी ईद में बकरे का बलि क्यों देते हैं? अरे यार मैं मुसलमान नहीं हूँ, मुझे कुछ मालूम नहीं। आपको सब मालूम है, बताइए। हमने कहा इसलिए होता है क्योंकि उस दिन बकरे का बलि चढ़ता है ना, बकरी खुश हो जाती है, इसलिए बकरी ईद और बकरे को मारो। अनावश्यक चीजों में हम फंसे रहते हैं, इसीलिए हमारा मन तत्व में नहीं लगता। एक उदाहरण आपको दिया था, आप टीवी पर देख रहे हैं भगवान कृष्ण की लीला, अब उसको देख करके भगवान का ही स्मरण होना चाहिए। वहां एक खोता आ जाता है, स्वामी जी उसको देखा तो मुझे मेरे पोते की याद आई है, मार उसको एक जोर से, पोता पोता पोता। कब हम निकलेंगे इस कचरे से? 24 घंटे वही विचार, निकल जाओ, बहुत हो गया, बहुत हो गया। किसी ने हमको कहना पड़े कि अब चले जाओ,
उससे पहले निकल जाना चाहिए। एक आपको उदाहरण बताते, अमेरिका का। वो जो लड़की है जिसके बाद अब वो भी माँ हो गई, उसकी भी लड़की उतनी उम्र की हो गई, 30 साल की। वो एक बार मुझे मिलने आई, बोले स्वामी जी मुझे आपसे बात करनी है। आ जाओ। और खाना वाना खा लिया हमने, जिनके यहाँ खाना था, फिर हम वॉक कर रहे थे गार्डन में। उसका रोना धोना शुरू। 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। यदि यार तुम रो कर बैठ के रो, मेरे कपड़े खराब कर रही हो। फिर उसने कहा स्वामी जी, आज मैं जब निकली घर से तो मैंने माँ को कह दिया, वो मुझे, मेरी सेकंड डिलीवरी थी तो मदद करने के लिए आई थी। तो मैंने उसको कहा मम्मी तुम यहाँ से निकल जाओ, आई डोंट वांट यू। और उसको ऐसा बोल करके मैं ऑफिस चली गई। अब वो रो रही घर भी, मैं ऑफिस में रो रही थी। अब है मैं जुगलबंदी करूँ क्या तुम्हारे साथ? फिर कहती है स्वामी जी, मैं इतनी तंग आ गई थी उससे। लड़की कहती है माँ के बारे में, इतनी तंग आ गई थी, जब से आई पिछले 3 महीने से एक ही विषय, मेरे भाई की पत्नी कैसी खराब है, कोई विषय ही नहीं दूसरा। तो मैंने कहा क्या मैं जाके उसका खून करूं? दूसरा कोई विषय है कि नहीं दुनिया में? मैं इतनी तंग आ गई तुमसे, तुम चली जाओ घर, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी सेवा, निकल जाओ यहां से। अब मुझे बताओ, ऐसी बातें जब बच्चों को, बड़ों को कहनी पड़ती है तो बच्चे खुश नहीं होते, उनको बहुत दुख होता है। समझ बड़न को चाहिए कि छोटन को? पर इसीलिए यहां बताते हैं महाश्रम शरम उपासा निशितम संदहित। अपने मन को हटाओ दुनिया से और प्रभु का नाम प्रेम से शांति से लो। धीरे धीरे सब कचरा निकल जाएगा और फिर आपको इन मंत्रों का अनुभव आएगा। मुझे मालूम है आपको खटक रहा मैं जो बोल रहा हूं, लेकिन जब तक खटकता नहीं तब तक सुधरता भी नहीं। तो महाराज, शरम उपासा निशितम संदहित। उपासना करना माने क्या? हम अपने मन को एक ही कार्य में 100% लगावे। जैसे आप, सबसे सिंपल टेक्निक है जप साधना। और जब हम मंत्र की बात नहीं कर रहे, कोई भी भगवान का नाम ले लो, मंत्र की दीक्षा लोगे तो उसमें आपको दुनिया भर के नियम होते हैं। मंत्र की दीक्षा कभी मत लेना। जो भी आपको भगवान का नाम अच्छा लगता है वो ले लो। ठीक, समझो आपको अच्छा लगता है श्री राम, तो श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, डजेंट मैटर। उसमें नियम नहीं, कुछ नहीं। 24 घंटे मन को उसी भगवान के नाम में लगा दो। धीरे 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 जितना कूड़ा करकट है मन से निकल जाएगा और फिर मन सहज एकाग्र हो जाएगा। आप इसको करके देखो, जब सोते हो, अभी नहीं करना, अभी मत करना, क्योंकि तैयारी हो गई सब। हार्ट ऑपरेशन से भी डिफिकल्ट है हमारा काम। तो आप भगवान का नाम लो, इतना सहज और शांत। कब? अब आप सोने जा रहे हो तो सोने के लिए गए, आप रजाई ओढ़ ली, बाएं करवट पर आ गए और अपने हृदय में भगवान का नाम ही निकल रहा है, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ऐसा करते 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 लुढ़क जाओ तो रात भर भगवान का नाम चलता रहेगा। लेकिन सोने के पहले फालतू का वीडियो देखते रहेंगे, वहाँ क्या हो गया, यहाँ क्या हो गया, इसने मारा, उसने मारा, ये गवर्नमेंट ऐसी है, वो गवर्नमेंट ऐसी है। अरे कब तक इसमें रहेंगे? ये इसलिए होता है कि हमको अभी अध्यात्म की कीमत क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, अभी
हृदय में उतरा नहीं है। इसीलिए उपासा निशितम संदहित, मन को एकाग्र करना ये साधना है। मन को एकाग्र करने के लिए एक का चिंतन करें। कैसे? रंग अनेक है, एक का चिंतन करना माने क्या? एक क्या है? दृष्टि। दृष्टि एक है, रंग रूप अनेक है, शब्द अनेक है, शांति एक है। एक चिंतनात् नाशमेत्यदा, भगवान रमण महर्षि कहते हैं। धीरे धीरे ये बातें गले उतरती है ना, तब जाकर के हम अपने मन पर काम कर रहे हैं। नहीं तो मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।